तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 189 के बारे में। और पिछले चैप्टर के लास्ट में मैनेजर किम मानवा जिन जिन लोगों ने बनाई है हमें उन सब के नाम देखने को मिले। और स्टोरी राइटर ने साथ में ये भी लिखा था कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस सफर में चलने के लिए। और इन्हीं चीजों से लग रहा था सबको कि मैनेजर किम चैप्टर 188 में आके खत्म हो चुका है। और जब हर जगह यही बातें चल रही थी तो मैंने सोचा ठीक है सच ही होगा फिर। लेकिन चैप्टर 188 में जो खत्म हुआ था वो थी मैनेजर किम की अपनी लाइफ की स्टोरी। और चैप्टर 189 से कुछ बहुत ही ज्यादा धमाकेदार स्टार्ट होने वाला है। और सच में अब जो हो रहा है मैनेजर किम में, मुझे इसी चीज का इंतजार था। आप लोग जल्दी ही समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो खैर पिछले चैप्टर में ब्लैक मार्केट वाला पूरा का पूरा किस्सा खत्म हो गया था। और आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं टॉम ली को, जो कि मैनेजर किम को कहता है, मैनेजर किम तुम्हारे लिए एक नया मिशन आया है। मैनेजर किम कहते हैं, नहीं मैं ये नहीं, एक मिनट, मैंने तुमसे वादा करा था कि मैं कहना मानूंगा। ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। वेल, तुम सच में एक बहुत ज्यादा पागल इंसान हो। तुम्हें इस बात का पता अच्छी तरीके से होगा कि ब्लैक मार्केट वाले केस से हमारा कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। हम अब तक अपने उस नुकसान को रिकवर नहीं कर पाए हैं। अगर एक कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाती तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर उसका नुकसान होता है तो ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। और अभी हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि किसी भी जॉब को रिजेक्ट करें। हाँ डायरेक्टर, ये बात मैं जानता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें ये जॉब पसंद आएगी, इसलिए इसके लिए मना मत करो। क्या मैं इस जॉब की डिटेल्स जान सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, ये एक प्रोटेक्शन जॉब है। यकीन मानो तुम्हें ये काम काफी ज्यादा पसंद आएगा। मैनेजर किम इस जॉब से रिलेटेड सारे के सारे पेपर्स पढ़ते हैं और टॉम कहता है, तुम मेरी बात समझ चुके हो है ना? तो ठीक है, अब तुम्हें उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे तुम्हें इन लोगों से मिलना है। इसके अगले सीन में मैनेजर किम पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर। और यकीन मानो अब जो होने वाला है इस चीज का मुझे और आपको बेसब्री से हमेशा से इंतजार रहा है। मैनेजर किम अभी इस बिल्डिंग को बाहर से देख रहे होते हैं और मैनेजर किम को एक अलग सी फीलिंग आ रही होती है जैसे यहाँ पे कुछ सही नहीं है। लेकिन टॉम ने मैनेजर किम को कहा था कि उनकी कंपनी अभी नुकसान में चल रही है, इसलिए उन्हें कोई भी जॉब को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैनेजर किम उस एनवलप की तरफ देखते हैं जिसमें कंपनी के कागज होते हैं। और उसके बाहर जो लोगो बना है शायद से उसे मैनेजर किम ना पहचान पाए, लेकिन मैं पहचान चुका हूँ। ये लोगो है लुकिसम के वर्कर्स गैंग का। यानी कि फाइनली मैनेजर किम और लुकिसम मानवा और ज्यादा गहरी कनेक्ट हो चुकी है एक दूसरे के साथ। मैनेजर किम अभी यहाँ का दरवाजा खोलते हुए अंदर जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, ठीक है चाहे जॉब कुछ भी हो मुझे ये करना होगा। मैं अब पुराना मैनेजर किम नहीं हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मुझे ये करना ही है। और जैसे ही मैनेजर किम अंदर जाते हैं तो उनके सामने तीन बहुत ही हट्टे कट्टे से बंदे आते हैं। और इनमें से जो मेन बंदा होता है वो और कोई नहीं बल्कि होता है सैमुअल सीओ। लेकिन यार एक बात है, लुकिसम मानवा के मुताबिक यहाँ पे सैमुअल सीओ काफी ज्यादा लंबा चौड़ा लग रहा है। यहाँ तक कि उसके साथ जो बॉडीगार्ड हैं वो भी मैनेजर किम से ज्यादा लंबे चौड़े लग रहे हैं। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सैमुअल मैनेजर किम के सामने इतना ज्यादा लंबा लग रहा है तो शिनगेन कितना लंबा लगेगा मैनेजर किम के सामने। तो खैर सैमुअल चौड़े में मैनेजर किम को कहता है, आखिर तुम कौन हो? क्या आज यहाँ पे किसी को मिलने आना था? मैनेजर किम जवाब देते हैं, हाँ मैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से हूँ और आज मुझे यहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया गया है। और यार माना कि सैमुअल काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी मैनेजर किम के सामने वो कुछ ज्यादा ही चौड़े में खड़ा है। शायद सैमुअल को इस बात का अंदाजा नहीं कि सामने उसके पापा खड़े हैं, मतलब वो एसी ठीक करने वाला नहीं, दूसरे तरीके का बाप। वहीं दूसरी तरफ शांगुई टॉम ली से बात कर रहा होता है कि आपने मैनेजर किम को उस तरीके की जॉब दे दी। शांगुई को अच्छी तरीके से पता होता है कि वो जो 1MCN नाम की कंपनी है वो वर्कर्स की 4th एफिलिएट है और उस जगह पे बहुत ही सारे इलीगल काम किए जाते हैं। साथ ही में उस कंपनी में माइनर्स के साथ भी गलत किया जाता है। इसलिए शांगुई को एक डाउट होता है कि क्या मैनेजर किम सच में वहाँ पे काम करने के लिए मानेंगे या फिर नहीं। लेकिन टॉम को पूरा यकीन होता है कि मैनेजर किम मान जाएंगे, इसलिए शांगुई को टॉम कहता है, शांगुई क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हो कि मैनेजर किम उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे? मैं शर्त लगाता हूँ कि मैनेजर किम मुझसे गिड़गिड़ा के बोलेंगे कि प्लीज मुझे वो जॉब करने दो, तुम बस इंतजार करो और देखो आगे आगे होता है क्या। और ये सारी की सारी बात टॉम अपने नाखून काटते हुए बोल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम ने शेरा सिन को कॉल मिलाया होता है और कहते हैं, मैनेजर शिन क्या तुम डायरेक्टर को बता सकती हो कि मैं वो जॉब नहीं कर सकता हूँ? मैनेजर किम आखिर क्या बात है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैनेजर किम 4th एफिलिएट से बाहर जाते हुए कहते हैं, वो कंपनी इलीगल तरीके से स्ट्रीमिंग करती है और उन्होंने माइनर्स को भी कैद करके रखा है, इसलिए अगर ये सिर्फ कोई प्रोटेक्शन जॉब भी है मैं फिर भी इस जॉब को नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैनेजर किम आपको दोबारा से इस बारे में सोच लेना चाहिए। नहीं, जो बच्चे वहाँ पे कैद हैं मेरी बेटी भी उन्हीं की उम्र की है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे ये गंदा काम करने के लिए बोल रही हो। लेकिन मैनेजर किम मैं बोल रही हूँ कि डायरेक्टर ने कहा कि अगर आप वो जॉब नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा है कि अभी हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे हम अपनी मर्जी की जॉब चुने, लेकिन वो आपके साथ जबरदस्ती भी नहीं करना
करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगी कि आपने वो जॉब करने से मना कर दिया है। फोन कट चुका होता है और मैनेजर किम ये सोच के हैरान होते हैं कि टॉम ली इतनी आसानी से कैसे मान रहा है, और टॉम ली के ऊपर मैनेजर किम का ये शक बिल्कुल जायज है। लेकिन मैनेजर किम अभी यहाँ से जा रहे होते हैं और सैमुअल सीओ खिड़की से उन्हें देख रहा होता है। इतने में ही सैमुअल का एक बंदा उसके पीछे से आता है और कहता है, डायरेक्टर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमने जो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को ऑफर दिया था, मुझे उसके बारे में उनसे कॉल आया है। सैमुअल को ये खबर मिल चुकी होती है कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने जॉब करने से वो मना कर दिया है, यानी कि वर्कर्स के 4th एफिलिएट के लिए प्रोटेक्शन का काम करने के लिए मना कर दिया है। ये सुन के सैमुअल अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे वो लोग इसलिए पसंद आ रहे थे क्योंकि मुझे लगा था कि उन्हें इस जॉब की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन अगर यही बात है तो तुम उस कंपनी को आप कॉल कर सकते हो। उस कंपनी से आपका मतलब क्लैड है क्या? हाँ, तुमने सही कहा, मैं क्लैड की ही बात कर रहा हूँ। जो काम हम कर रहे हैं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये काम दुनिया के सामने आए। भले ही क्लैड के लोग काफी ज्यादा खतरनाक लगते हैं, लेकिन जो भी हो, हमें अपना काम अच्छी तरीके से करवाना है और क्लैड के लोग ये काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और सैमुअल सीओ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के बाद ये काम क्लैड को देने वाला है। ये बात टॉम ली को पहले से पता होती है और दूसरे सीन में वो शांगुई को बताते हुए कहता है, हाँ, अब वो प्रोटेक्शन का काम क्लैड को दे रहे हैं। वो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी कंपनी है। जहाँ पे हमने जॉब के लिए बिड कर रखा था, उन्होंने भी कर रखा था, लेकिन उस कंपनी के लोग बहुत ही खराब खोपड़ी के लोग हैं। बॉस, वो लोग खराब खोपड़ी के हैं, आपका इस बात से क्या मतलब है? मेरा मतलब वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उनका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उन लोगों ने बड़े से लेके छोटे सारे के सारे अपराध किए हैं। जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, 1MCN कंपनी उन लोगों को जानबूझ के हायर कर रही है। तुम्हें नहीं लगता ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है? और ऑब्वियसली टॉम ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये क्लैड वाले बहुत ही ज्यादा निर्दयी लोग हैं, जो कि वहाँ पे माइनर्स कैद हैं, उनके साथ बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लैड के अड्डे का एक सीन देखते हैं जहाँ पे इन लोगों ने एक बंदे को बांध के बैठा रखा होता है और क्लैड का एक बंदा उस बंधे हुए बंदे की थाइज में चाकू चला रहा होता है और ये करने में उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी आत्मा तृप्त हो गई है। स्पेशली हरामजादा उस विक्टिम से पूछ रहा होता है कि क्या तुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि जब उसे दर्द हो रहा होगा तभी इस हैवान को मजा आएगा। इतने में ही क्लैड कंपनी का जो बॉस होता है वो यहाँ पे आ जाता है और कहता है, सारे के सारे मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से हम लोग अपनी सिक्योरिटी गंगनम की एक बिल्डिंग में देने वाले हैं। दिखाने के लिए हमें सिक्योरिटी का काम करना है, लेकिन असल में हमारा मकसद कुछ और है। हमारा असली मिशन यह है कि वहाँ पे जिन स्ट्रीमर्स को बंदी बना के रखा है वो वहाँ से भाग ना पाए। क्या तुम में से किसी को इस बारे में कोई सवाल पूछना है? दूसरा बंदा जिसके थोड़ी सी चुल होती है कहता है, टीम लीडर, क्या हम वहाँ पे कुछ भी करने के लिए आजाद हैं? या हम वहाँ पे कैमरे के पीछे उन बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं? वो दरअसल मेरा मिस्टर जूनियर आजकल थोड़ा सा अकेला फील कर रहा है। और इसकी इस बात से शायद आप में से इसका कुछ लोग मतलब समझ चुके होंगे और कुछ नहीं समझ पाए होंगे। और जो लोग नहीं समझे, बहुत अच्छी बात है, मत समझो, क्योंकि ऐसी चीजों को ना ही समझा जाए तो अच्छी बात है। यहाँ का टीम लीडर इनको कहता है कि ठीक है, तुम कर सकते हो जो तुम्हारा मन हो, लेकिन अगर तुम कुछ भी करते हुए पकड़े गए तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये सुन के इन हैवानों के मुंह से लार टपकने लगती है। मतलब कि 1MCN कंपनी में ये लोग माइनर्स के साथ कुछ बहुत ही गलत करने की सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर की मब्बी अपने मन में बोलते हैं, अगर मैंने उस जॉब के लिए मना कर दिया तो कोई ना कोई उस जॉब को करेगा हमारी जगह पे। और ये बात जो वहाँ पे बच्चे किडनैप है उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और यार लुकिसम से इस आर्क का इतना ज्यादा कनेक्शन है कि वहाँ 1MCN में हमारा डैनियल पार्क भी किडनैप है। सोचो, लुकिसम का मेन कैरेक्टर हमें फाइनली किसी मानवा में अब ढंग से देखने को मिल सकता है। तो खैर दूसरी तरफ टॉम अभी शांगुई को यही समझा रहा होता है कि अगर मैनेजर किम ने उस जॉब को करने के लिए सच में मना कर दिया तो कोई और उस जॉब को करेगा, और वो कोई और है क्लैड कंपनी, जो कि बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। इसलिए मैनेजर किम को यह बात समझनी होगी, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। हम बस हमेशा वो साइड चुनते हैं जिसमें हमें कम गलत काम करना पड़ता है। मैनेजर किम ने कहा है कि वो ये जॉब नहीं करेंगे, है ना? लेकिन अगर जिंदगी को हमारी खोपड़ी में कोई बात डालनी होती है तो वो दाल ही देती है कैसे भी। और यार वैसे ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है और हम सबको पता है कि मैनेजर किम उस जॉब को अब एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर मैनेजर किम ने उस जॉब को एक्सेप्ट ना करा होता तो शायद से लुकिसम मानवा बहुत पहले खत्म हो चुकी होती, छोटा वाला डैनियल कब का निपट चुका होता। इसलिए मैनेजर किम का बहुत बड़ा हाथ है पूरे के पूरे लुकिसम मानवा में। और खुशी की बात तो यह है कि शायद से यहाँ से हमें लुकिसम मैनेजर किम के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा, उनकी नजर से दिखाया जाएगा। आपको याद होगा लुकिसम के 4th एफिलिएट वाले आर्क के टाइम पे हमने मैनेजर किम को देखा था, लेकिन उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था और उन्होंने क्या क्या करा था हमें नहीं पता। एक तरीके से मैनेजर किम चैप्टर 189 के रूप में हम यहाँ से लुकिसम देख रहे हैं, लेकिन शायद से अब हम देखेंगे मैनेजर किम की आंखों से। मतलब ऐसा कहीं पे लिखा तो नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना मानना है। साथ ही साथ में मैं ये चाहता भी हूँ कि ऐसा हो। तो यार चीजें सच में
में काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी हैं और अब आगे के चैप्टर्स देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए जितने भी लुकीसम फैंस ने अब तक मैनेजर की मानवा नहीं देखी थी, शायद से अब उन्हें देखनी पड़ेगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।